सांप जंगल के सबसे चालाक और सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक है, जिनकी 3500 अलग अलग प्रजातियां हैं। वे मांसाहारी सरीसृप हैं, लंबे और अंगहीन हैं, लगभग 100 मिलियन साल पहले से पृथ्वी पर रेंग रहे हैं और 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये भयावह सरीसृप ज्यादातर एक अवसरवादी शिकारी है, भोजन के लिए काटते हैं लेकिन खुद को अन्य शिकारियों से भी बचाते हैं। उनके जहर में विषाक्त पदार्थ होते हैं जो पीड़ित के पक्षाघात का कारण बनते हैं। सामान्य तौर पर उनके पास सीमित मात्रा में जहर होता है। मनुष्यों द्वारा काटे जाने वाले लगभग 50% काटने सूखे या गैर विषैले काटने वाले होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको सांप के सबसे बड़े दुश्मनों की सबसे आश्चर्यजनक क्लिप पेश करने जा रहे हैं, जो किंग कोबरा और ब्लैक माम्बा को आसानी से मार सकते हैं। आइए शुरू करें। वयस्क ब्लैक माम्बा 15 फीट तक लंबा हो सकता है। ये शांत और घबराए हुए होने के बावजूद सबसे विषैले सरीसृपों में से एक अद्भुत सांप है। ब्लैक माम्बा आक्रामक और दुनिया के सबसे तेज सांप हैं। 11 मील प्रति घंटे की गति से रेंगते हैं। वे छोटे स्तनधारियों चूहों का शिकार करते हैं, पक्षी और कभी कभी अन्य सांपों को खाते हुए पाया गया है, जो बहुत तेजी से हमला करते हैं ताकि शिकार को अपनी जान बचाने का मौका न मिले। यहाँ तक कि किंग कोबरा का भी बुरा दिन होता है यदि उसका सामना घरेलू बिल्ली के समान शरीर के आकार और वजन 5 से 25 पाउंड के बीच होता है। नेवला एक फुर्तीला मांसाहारी स्तनपायी है जो तेजी से चलता है। लड़ाई के दौरान तेज धार वाले दांतों और मजबूत दंश से लैस होकर उसे कोई भी चीज नहीं डराती थी। यहाँ तक कि एक भी जहरीला सरीसृप उन्हें पंगु नहीं बना सकता था। वह खतरे से पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। इस क्लिप में दिखाया गया है कि नेवला कितनी तेजी से इस सबसे खतरनाक सांप को मार गिराता है। नेवला अचानक हमला करने वाले अपने शिकार को घेर लेता है। एक अप्रत्याशित दिशा ने अंतः सिर के पिछले हिस्से में एक पर काटने से इस सांप को लकवा मार दिया। ये नेवले के लिए एक बड़ी जीत है। 6 फीट का काला माम्बा छोटे पैरों वाले शिकारी के लिए एक स्वादिष्ट भोजन है। एक और नेवला ब्लैक माम्बा पर हमला कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेवला अपने प्रतिद्वंद्वी से लगभग 4 गुना छोटा है। अब हमें एहसास हुआ कि नेवला एक निडर जानवर है जो अपने शिकार पर शानदार गति से हमला करता है। हालांकि सांपों को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन ये भयानक नहीं है। इस क्लिप में ये छोटा सा जानवर नेवला एक अत्यंत निडर जानवर साबित होता है। ये 3 शरों से घिरा हुआ है। बिना किसी डर के यह छोटा स्तनपायी जानवर अपने तेज दांतों से शेर को धमकाने के लिए आगे बढ़ता रहता है और जानवरों के असली राजा को चुनौती देता प्रतीत होता है। इस पर हमें जवाब में ये छोटा स्तनपायी सबसे घातक शेर शिकारियों के बीच जंगल में कैसे जीवित रहा है। जहाँ भी सांप छिप जाता है, नेवला उसे ढूंढ लेगा। नेवला को खतरनाक सांपों का शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो भूखा होता, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर पेड़ों पर भी चढ़ जाता। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, ये ब्लैक माम्बा है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और खतरनाक स्थिति में जब नेवले से निपटने की बात आती है तो इस सांप के लिए छोटे जानवर के आतंक से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इस काले कोबरा को फॉरेस्ट कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, जो एक आक्रामक नेवले से बचाव का प्रयास करता है। ये डायनामो कोबरा तेज और फुर्तीला है। जब वे उकसाए जाते हैं या हमला करने वाले होते हैं तो अपनापन खो देते हैं और अपने बचाव के लिए पूरी ताकत से अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नेवला बहुत साहस दिखाता है। काला कोबरा एक खतरनाक और जहरीला सांप है। इस फॉरेस्ट कोबरा को हराना आसान काम नहीं है। ये लड़ाई दोनों विदेशी शिकारियों के लिए लंबी और थका देने वाली होगी। ये पीला सांप, जिसे केप कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, मृत्यु दर के मामले में दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सरीसृपों में से एक है। केप कोबरा की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद उन्हें अभी भी अपने सबसे भयानक दुश्मन का सामना करना पड़ा।
ये छोटे स्तनधारी अपने असाधारण साहस, बुद्धि, चुस्त और तेज गति से हमला करने में सक्षम होने के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से वितरित हनी बेजर दुनिया के सबसे घातक काटने के लिए अविश्वसनीय प्रतिरक्षा से लैस हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से लड़ेंगे, यहाँ तक कि जंगल के राजा से भी। ये दर्शाता है कि ये जीव कितना बहादुर है। हालांकि टील सांप एक गैर विषैला सांप है। इसके काटने से संक्रमण हो सकता है और काटने पर दर्दनाक घाव हो सकते हैं। हनी बेजर घातक सांप से भी लड़ाई का आनंद लेता है। इसके प्राथमिक हथियार तेज दांत और मजबूत पंजे हैं, जो सांप की खोपड़ी को आसानी से कुचल सकते हैं। सिर्फ खाने के लिए किसी जहरीले सांप द्वारा काटे जाने की चिंताओं को लापरवाही से नजरअंदाज करना। हनी बेजर्स छोटे आकार के स्तनधारी हैं, लेकिन विश्वास करें या ना करें कि उनके पास बड़े दिमाग हैं। वे सबसे बुद्धिमान स्तनधारियों में से एक हैं। ये जानने के लिए इस क्लिप को देखें कि ये हनी बेजर्स कैसे खुलते हैं। पिंजरे से बाहर निकलना है और उनका भागना कोई दुर्घटना नहीं है। उनके पास कहीं से भी भागने की उत्कृष्ट क्षमता है। अब आपको एहसास हुआ कि हनी बेजर्स कितने अद्भुत हैं। अफ्रीकी सवाना में सबसे निडर और सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। इस बिग कैट को हनी बेजर शावक को पकड़ते हुए कैमरे में कैद किया गया है। लेकिन कुछ देर बाद बेजर की मां आई और अपने तेज दांतों और पंजों से तेंदुए को भगाया। उसने अपना कप बचाने के लिए भूखे तेंदुए पर हमला करने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। इस तेंदुए को वास्तव में यह मिल गया है। उनके जीवन में आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने हनी बेजर के एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। अब हमें एहसास हुआ कि कुछ जानवर शिकार करने और पीछा करने के लिए स्वाभाविक रूप से मजबूत पैदा होते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते हैं। जबकि एक विशाल सांप गैर विषैला सांप है, लेकिन इसकी कुंडली हनी बेजर की हड्डियों को कुचल देंगी और ऑक्सीजन की कमी से मर गए। सौभाग्य से ब्लैक बैक सियारों का एक जोड़ा ये जांचने के लिए आया कि क्या हो रहा है, लेकिन ये अजगर नहीं चाहता कि सियार पार्टी में खलल डाले। ये सियार को लड़ाई में हस्तक्षेप न करने के संकेत के रूप में एक घातक काटने की शुरुआत करता है। एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद हनी बेजर सांप की कुंडली से भागने में कामयाब रहा। सांप कमजोर लग रहा था और इन आक्रामक जानवरों के लिए आसान भोजन बन गया। वास्तव में हनी बेजर भूखे और चतुर होते हैं। वह सभी मरे हुए अजगर को चाहते हैं और गीदड़ों को भगा देते हैं। ये दुखद वीडियो बताता है कि भले ही वे सबसे निडर जानवर हैं, फिर भी वे हमेशा जीतते नहीं हैं। प्रकृति इसी तरह काम करती है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो का आनंद लिए होंगे। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।